चैलेंज है मेरा, उठा के देखो, जाओ देख लो। हमने जाना है, बड़े बड़े आशिकों की कहानियां हमने देखी हैं। आए दिन मजनुओं के किस्से सोशल मीडिया पे वायरल होते, 8 दिन तक मलका बना के रखते हैं, उसके बाद पैर में जूती की जगह भी बैठने की जगह नहीं देते। मेरी बहन, उस बाप की हमेशा इज्जत करना जिसने लोगों के धक्के खाए गए लेकिन तेरे दुपट्टे पे धब्बा नहीं लगने दिया गया। उस बाप की हमेशा इज्जत करना जिसने खुद तो टंकी के नीचे बैठ के गर्म पानी पिया गया लेकिन तुझे घर में बैठा के इज्जत के लुक़्मे खिलाए गए। खुदा की कसम, अगर तेरा कदम बहकने लग जाए ना किसी सोने के लालच में, गाड़ी के लालच में, बंगले के लालच में, तो बाप की टूटी हुई जूती उठा के लाना जो घर के किसी कोने में पड़ी होगी, जो उसने 10 साल पहनी थी सिल सिल के, और उसको सामने रख के गौर करना कि ये इसी जूती को खरीदने के लिए कोई बहुत बड़ी कीमत तो नहीं चाहिए थी ना। इसने 10 साल एक जूती पहनी, अगर चाहता तो 250-300 रुपए में बदल सकता था, लेकिन जब भी अपने शौक याद आते थे ना तो उसे तेरी इज्जत का ख्याल आ जाता था। उसने टूटी जूतियां पहनी लेकिन कभी तेरे कपड़ों पे पाबंद नहीं लगने दिया। उसने खुद फटे कपड़े पहन लिए लेकिन कभी तुझे खैर के आगे नंगे सर नहीं होने दिया। ए बेटी, अगर बड़े से बड़ा कोई दौलत का कुत्ता, तेरी इज्जत का लुटेरा तुझे लालच दे तो धोखे में मत आना। हमने दुनिया देखी है, 8 दिन तेरे इस्तेमाल के बाद ये तुझे फेंक के चले जाते हैं। कभी बैग में मिलती है, कभी ट्रेन की पटरी पे मिलती है, कभी फ्रिज में मिलती है, कभी गटर में मिलती है, कभी तालाब में मिलती है, कभी नगर में मिलती है। और अगर धक्के देके दुनिया तुझे निकाल भी दे, जब तू अपने महबूब की चौखट से जिल्लत और रुसवाई का बोझ उठा करके आती है, सारा खानदान तेरे आने की वजह से चेहरे फेर लिया करता है, और चेहरे फेरने के बाद सब कहते हैं देखो किस मुंह से आ रही है। खुदा की कसम, जब सबके दरवाजे बंद होते हैं तब भी बाप का दरवाजा खुला रहता है। जब सब ठुकरा देते हैं तब भी बाप सीने से लगाता है। तेरे जैसे बोझ को जब कोई नहीं उठाता है फिर बाप उठाता है। इसलिए मैं कहता हूँ मर जाना लेकिन बाप की इज्जत पे कभी आंच नहीं आने देना। ये मेरा हर बेटी से एक सवाल है। मेरी बेटी, मेरी बहन, बाप की इज्जत का ख्याल करना है, बाप की दी हुई तरबियत का ख्याल करना है। और अगर समझ में ना आए ना तो अब भी अगली बात कह दूं, बुरी तो नहीं लग रही है ना बात? सुनेंगे थोड़ी देर, चलो आगे। बोलिए बोलिए, सुभान अल्लाह। तैयार है भाई? चलूं आगे थोड़ा सा? ज्यादा कड़वी तो नहीं लग रही? अरे लगनी चाहिए। दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती फायदा उतना ज्यादा करती है, फायदा उतना ज्यादा करती है। बेटियों से एक बात कहना चाहता हूं, मेरी बहन, मेरी बेटी, कान खोल के सुनो। हो कुछ दिन पहले एक पोस्ट सोशल मीडिया के जरिए देखने को मिली जिसमें एक मजदूर बंदा ना सूखी रोटी टंकी में भिगो के खा रहा था। टंकी में भिगो के खा रहा। एक बंदे की भूख कितनी होती है? 2 रोटी। अपने लिए तो कहीं भी थोड़ा बहुत करके ना इतना कर सकता है कि वो जब तक जिंदा रहे ताजा खाता रहे। लेकिन जब मैंने उसकी वो भूख की शिद्दत और वो पानी, सूखी हुई रोटी एक जगह भिगो के खाना ना, तो मैं सोचने लग गया काश अगर इसके बच्चे इसको इस हाल में कमाता हुआ देख लेना तो मर जाएंगे लेकिन कभी इसकी इज्जत पे आंच नहीं आने देंगे, कभी इज्जत पे आंच नहीं आने देंगे। एक मेहनत के बाद एक बाप अपनी औलाद को तैयार करता है, पूरी जिंदगी झोंक देता है, तब बेटी और बेटों पे जवानी चढ़ती है। पूरी खुशियां पैरों तले रोन देता, तब जाकर के बच्चियां जवान होती हैं। और मेरी बेटी सुन, रोना आ गया था उस दिन जिस दिन वो कोई गैर के साथ कोई बच्ची भागी और बाप ने थाने में खड़े हो कहा था मैं पगड़ी तेरे कदमों पे रख रहा हूं, घर लौट चल। बूढ़े बाप ने अपनी पगड़ी का हाथ रखे, कहा ले मैं तेरे पैरों पे रख देता हूं, घर लौट चल। वो कितनी बदबख्त बेटी होगी जिसने ये कहा था मैं इस बुढ़े को जानती नहीं हूं। ये बूढ़ा कौन है इससे मेरा मतलब ही नहीं। अल्लाह ऐसी औलाद से बे औलाद रखे जो इस तरह से बाप को रुसवा करे। बेटी हो या बेटा, जब तक जिंदा रहना बाप के पैर की जूती बने रहना। आपके बदन पे काला कोट आ जाए या आपके कंधे पे 3-5 स्टार आ जाए, खुदा की कसम तेरा कोट, तेरा स्टार बाप की उस जूती के बराबर नहीं हो सकता जो पहन के वो शाम को मजदूरी करके थक के आया करता था। मत भूलना माँ बाप के एहसान को किसी भी कीमत पर।
और बेटियों की आंखें खोलना चाहता हूं। आज सबसे बड़ी शिकायत इसी चीज की आ रही है। बस कितनी साल जिंदगी, जवानी कितने दिन की है बताओ, कितने दिन जवानी, कै साल तक जवानी रहती है? बोले बोले। भरपूर जवानी का जो वक्त है 30 साल से ज्यादा नहीं है, 30 साल से ज्यादा नहीं। और ये 30 साल बहुत बड़ा तो अरसा नहीं है, इसके 15 साल बेटी के बाप की दहलीज पे गुजरते हैं। 15 साल का खेल बचा जिंदगी का, इसके लिए कितना बड़ा सितम किया बेटी या बेटे ने। अगर बेटा ये कह के बाप के मुंह पे कालिक पोत जाता, तुम क्या जानो, वो मेरी क्लासमेट है, मेरे साथ काम करती है, मेरी रूममेट है, मेरे हॉस्टल में रहती है, मेरे हॉस्पिटल में रहती है। अगर ये कह के जब बेटा बाप की मर्जी पे अपनी मर्जी थोपता है ना, तो अपनी दुनिया भी बर्बाद करता है और अपनी आखिरत भी बर्बाद करता है। ये सारे मेरी बात सुन ले कान खोल करके। माँ बाप का आखिरी सिर्फ एक तमन्ना होती है कि शादी अपनी मर्जी से करेंगे। बेटों से कहूंगा खुदारा कम से कम बाप की आखिरी खुशी का यह हक न छीनना, वरना उनका यह हक छीन करके फिर तुम उन्हें सोने में तोल भी दोगे ना, तो ये कांटा कभी बाप के दिल से निकलने वाला नहीं है। इनकी मर्जी पे मर्जी डाल दिया करो, इसलिए कि महबूब फरमाते हैं कि रब की, माँ बाप की रजा में रब की रजा है, बाप की रजा में रब की रजा है। फरमाया महबूब ने अगर पता लगाना है रब राजी है कि नाराज है, फरमाया सुबह उठ के बाप का चेहरा देखो, अगर तुझसे तेरा बाप राजी है तो तुझसे तेरा खुदाए पाक भी राजी है। माँ बाप की रजा सबसे ज्यादा लाजिम है, और इसे हर हाल में मजबूती से पकड़े रहना। बंटवारों में कई बार माँ बाप भी बटे हैं, और इतने बड़े बड़े भी बंटवारे हुए हैं कि जिसने माँ ली है उसे दौलत नहीं मिली है, जिसने माँ बाप लिए हैं उसे जायदाद नहीं मिली है, लेकिन फिर भी अल्लाह ने जिसने माँ बाप लिए उसको सबसे बड़ा अमीर बनाया है। इसलिए माँ बाप को कभी मत छोड़ना। और बेटियों, आखिरी तंबी आपके लिए, अल्लाह करे ये बात आपके जहन में उतर जाए, बाप का कितना बड़ा एहसान है। आज भी जब बेटी पैदा होती है ना तो लोगों के मुंह उतर जाते हैं, उतरते हैं कि नहीं? कई बार तो लड्डू वाले का फोन आता, मीठा कब लेके जाओगे? हाँ, सही है, तेरा आग लगे तेरे मीठे में। सही है। क्यों? का बेटा नहीं बेटी आई है, ये कह के दुकानदार का मीठा बर्बाद कर देते। आज भी 1400 साल हो गए महबूब ने ये मुहिम चलाई थी कि बेटी बचाई जाएगी। ट्रक के पीछे तो आज लिखा है लोगों ने, महबूब ने 1400 साल पहले कहा था मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। आज तक हर बंदा बेटी को जिगर का टुकड़ा कहता नजर आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बाप देखो आप तारीख का, आज भी दुख है, आज भी बेटियां बोझ है, लेकिन बेटी किस पे बोझ है कभी गौर किया? जब माँ हॉस्पिटल में होती है और खबर आती है ना कि बेटी आई है, तो दादी गर्मी में कंबल ओढ़ लेती है, दादा कमरा बंद कर लेता है, खानदान में सब मातम बिछ जाती है। चचा जो तैयारी कर रहा था हॉस्पिटल जाने की, वो सामान फेंक के ऐसे गिर जाता जैसे किसी इसको नशीले बिच्छू ने काट लिया। आज भी ये कंडीशन है। मैं बेटी से कहना चाहता हूँ, पूछ कभी जाकर के पड़ोसी से, जब तू पैदा हुई थी ना तो खानदान ने मुंह बिगाड़ के कहा था बेटी आई है, अच्छा बेटी आई है, अच्छा बेटी आई है, ये कह के सब मुंह मोड़ के चले गए थे। लेकिन जब सबने मुंह मोड़ा था तब इसी बाप ने तुझे अपने आगोश में लेकर के सीने से लगा के कहा था, तुम मुंह मोड़ के कहते हो कि बेटी आई है, मुझे बेटी की शक्ल में बेटे का चेहरा नजर आ रखा है, क्योंकि बाप था जब दुनिया टुकरा रही थी तब तुझको इसने सीने से लगाया था। दुनिया बोझ कहती रही, लेकिन ये तुझको सर का ताज कहता रहा। दुनिया तुझको मनहूस कहती रही, ये तेरी कदमों को बरकत कहता रहा। जब दुनिया ने कहा था कितनी बेटियां गए, ये फख्र से कहता था अल्लाह ने 3 बेटियां दी है। सामने वाले कहता था बेटो नहीं है कोई भी, ये कहता था जरूरत भी नहीं है। अल्लाह ने बेटियों को इतना बामुरफ़्फ़त बनाया है कि जब से बेटी आई है तब से बेटे की जरूरत नहीं पड़ी। क्या बात रही, जिंदाबाद जिंदाबाद। और फिर इसी बात के मुंह पे कालिक पोत दिया तुमने, इसी को मुंह दिखाने का नहीं छोड़ा। खुदा के वास्ते मेरी बहनों मेरी बेटों रवैया बदलो, माँ बाप की इज्जत का खास ख्याल रखना है। बेटियों से भी कहना चाहूंगा, आप तालीम हासिल कर रही हैं कहीं पे,
आपको लगता होगा कि इंग्लिश में भौंकने वाले कामयाब होते, हमें नहीं लगता। हमें कामयाब वो बंदे लगते हैं जो कब्र में ईमान भी बचा के ले जाते हैं और अमल भी बचा के ले जाते हैं, वो बंदे कामयाब होते हैं। ऐसी जिंदगी हमें अपनी गुजारनी है। अहले सरवत हजरात से गुजारिश करूंगा, ज़कात आप दें ताकि फिर किसी की बेटी रोड पे आकर के ना हाथ ना फैलाए। हमारे रवैये देखो, रवैये। अभी वक्त है ना मेरे पास, 10 मिनट कर लूं बात आपसे। आप नाराज लग रहे हैं मुझे, नाराज होके बैठे नहीं ना। डॉक्टर साहब किधर है हमारे, जिन्होंने बुलाया किधर है डॉक्टर साहब? कोई बात नहीं, मकतब इश्क का अंदाज निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया, है ना। अक्सर मोहतमिम लोग जो मुंतजिम लोग जो होते हैं ना, तो बेचारे जलसे में बैठ ही नहीं पाते, क्योंकि सारे मेहमानों को संभालना रहता है। बस मैं चंद बातें कह के बात खत्म करने लगा हूँ। तवज्जो है सारे लोग? नाराज तो नहीं है ना? नहीं। जितने लोग नाराज नहीं है वो कह दें जरा या रसूल अल्लाह। सलामत रहे माशाल्लाह, सारे ही राजी है, कुछ लोग नाराज हैं, ठीक है ना। नाराज है तो इसमें मेरा कसूर नहीं, लगता है कुछ दाल में काला अंदर ही होगा, इसलिए मुझसे नाराज हो गए हैं लोग, ठीक है ना। और जोर से कहते हैं जरा या रसूल अल्लाह। रस्म दे के हम लोग कितना सितम करते हैं कहीं ना कहीं। एक वो चलते क्या नाम है, लिफाफे जी, न्योता बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार्ड जी। जब शादी में जाते हैं तो पैसे जो दे के आते हैं, जी जी, लिफाफा बोलते हैं, दही जी, न्योता, न्योता ही बोलते हैं, समझ रहे हैं ना सारे, न्योता ही बोलते हैं। ये सारे जिम्मेदार लोग बैठे, मैं अपनी फिक्र पेश कर रहा हूँ और अपने बुजुर्गों की दी हुई तालीम जो मेरे पास है, मैं उसके हवाले से बात कर रहा हूँ। न्योता, अच्छा, उसमें जो दिया जाता है तो दो में से एक हाल जरूर होगा, या तो बतौरे हिबा दिया जा रहा है या बतौरे कर्ज दिया जा रहा है। आप कहेंगे जी हम कर्जा तो नहीं दे रहे, तो फिर भाई साहब आप उसे मालिक भी नहीं बना रहे, क्योंकि कॉपी में अपना नाम चढ़वा के आ रहे। और नाम क्यों चढ़वाया? ताकि घर के लल्ला की शादी हो तो ये बढ़ा के दे, इसलिए तो चलता नहीं होता। वो क्या मतलब है भाई, मैं मेरे यहाँ तो यही सही है, आपके यहाँ क्या चलता है ना? लड़कियों में तो चलता है ना, मगर होती नियत तो देने की है ना, हजरत, क्या वापस मिल जाएगा घर की बेटी के में, हाँ यही है ना। अब फर्ज करो अगर उनमें से किसी का नाम लिखने से रह गया या लेने वाला मर गया, कॉपी गई खो, तो वो कर्जे का हिसाब कौन देगा? वो जो कर्जा जबरदस्ती का थोपा है आपने लड़की वाले की खोपड़ी पे, ये 500 मेरी तरफ से और डायरी गई खो, या वो गया भूल या गया मर, 1 रुपए के कर्जे के बदले में, 1 पैसे के बदले में 500 मकबूल नमाजें ली जाएंगी। मैदान क़यामत का हिसाब ऐसा है। तो हमदर्दी करके आए कि सितम करके आए? अगर बतौरे कर्ज दे के आए तो आपने उसके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ा दी है। ना भी जरूरत होती फिर भी लोग दे के आते, और अब तो पिछला इतना चढ़ा हुआ कि अगले वाले को देना जरूरी है। और यहां तक देखा है मैंने, अगर न्योता ना आए तो फोन करके पूछते हैं तुम्हारे पैसे नहीं है लिखे हुए, फोन करके पूछ रहा है कि तुम्हारे पैसे नहीं है डायरी में, क्यों? इसलिए कि हम तुम्हारी बेटी की शादी में दे के आए थे, और जिसे खत्म करना होता है ना आगे को, तो जितना उसने दिया उतना ही दे देता। क्या हिसाब समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं? हिसाब बराबर। तो हम वहां गए, कितनी बड़ी गलतियां करके आए। पहली बात तो वो मांग नहीं रहा है, जबरदस्ती उस पर कर्जा डाल के आ रहे हो, और अगर हिसाब किताब में जरा सी चूक हो गई तो मसला बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल मसला है। इसलिए कि हुकूकुल इबाद है ये, हुकूकुल्लाह नहीं है। और हुकूकुल इबाद का मसला इतना मुश्किल है, रब खुद फरमाता है कि मैं बंदों का हक माफ नहीं करूंगा, बंदों का हक बंदे माफ करेंगे या फिर उसका सिला देंगे, ये कानून है। वैसे अल्लाह कादिर मुतलक है, जितने बड़े गुनाह को चाहे माफ कर दे, लेकिन उसी के अपने बनाए हुए कुछ उसूल है। तवज्जो है सारे लोगों को? तो जहां जरूरत होती है वहां नहीं देते, और जहां नहीं होती जबरदस्ती थोप देते हैं जाकर। जरूरत कहां है? हॉस्पिटल में।
कितने गरीब मैं आपको दिखाऊं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे हैं उनको, गेट के बाहर बैठे हुए, सरकारी अस्पताल में 2 रुपए उनके पास नहीं है। ऐसी जिंदगी से मरीज गुजर रहे हैं और हम ये सोचते हैं कि जी हम तो जन्नती हैं, हम तो जन्नती। मुआशरे को इतना खूबसूरत कर दो कि लोग ये फख्र करें कि शुक्र रब ने हमें हुजूर की उम्मत में पैदा किया है, हुजूर की उम्मत में पैदा किए गए। ये सोच करके हमें जिंदगी को इतना खूबसूरत बनाना अपने मुआशरे को कि लोग ये फख्र से कहा करें कि अल्लाह ने हुजूर की उम्मत में बनाया है। और उम्मत में होने का मतलब ये है कि किसी का करम हो ना हो, मुस्तफा के गुलामों की गरीबों पर नजर बराबर रहा है। ऐसे मुआशरे को आप सजाइए। अगर ये नहीं सजा सकते तो फिर कोई नतीजा नहीं है मज़ारों पे अगर बत्ती लगाने का, उन पे पत्थर लगाने का। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, अगर मरने वाला वली है ना तो तेरी चादर से फर्क नहीं पड़ता है, ना भी दे तब भी अल्लाह जन्नत की क्यारी बना देगा। अगर तू फूल ना भी डाले तब भी उसकी कब्र में जगमग जगमग है। और पीर साहब अगर ऊपर से शेरवानी अंदर से परेशानी थे तो जितनी चाहे चादरें चढ़ा ले, ऊपर लठिया तेरी चादर से रुकने वाली नहीं है। इसलिए जहां जरूरी है वहां पैसा लगाइए, बेशक। हाँ, जहां जरूरी है वहां पैसा लगाइए। खास करके नौजवानों से गुजारिश है, आपकी हलाल कमाइए, गरीबों के लिए इस्तेमाल करें, कमजोरों के लिए इस्तेमाल करें। और आपसे एक गुजारिश है, जलसे की कमेटी वालों से, जलसे की कमेटी वालों से गुजारिश हो रही मेरी कि आप एक अपनी बस्ती की खाली जो पूरा आपका ये प्रधान एरिया हो, उसमें आप इतना सा काम कर लें कि आप अपनी बस्ती के अंदर जो सबसे ज्यादा तालीम हासिल करने में टॉप नंबर लेकर के आए, आप एक मंच लगा करके उसकी हौसला अफजाई जरूर करें। क्या बात रही, बहुत ताकि हमारे बच्चों में तालीम का जोश और जज्बा पैदा हो, उन्हें लगे कि हमारी मेहनत को कोई सराह रहा है, हमारी कोई हौसला अफजाई करने वाला है। आप अपने इलाके के सबसे काबिल बच्चे के लिए कोई इनाम मुकर्रर करें। अगर ज़हीन है, अच्छे नंबरों से पास हुआ है, उसके लिए लैपटॉप का आप इंतजाम करें। ऐसी चीजें जो उसकी तालीम में मुहाविन हो और कौम के सामने उसको इज्जत दें, ताकि हमारे बच्चों के भी सीने में तालीम का जज्बा पैदा हो। बेशक सच है। ये काम अलग से करने की जरूरत नहीं, यही जलसे की कमेटी करे। अलग से उसके लिए कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है। अगर हम एक जलसे के लिए चंदा कर सकते हैं तो कौम को आगे बढ़ाने के लिए क्यों नहीं कर सकते? क्या बात है। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह, वादा करें इंशाअल्लाह। मारेरा शरीफ की एक आवाज है, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। हमें अपने बेटों की तालीम पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, अपने नौजवानों की तालीम पे सबसे ज्यादा हमें गौर देनी है। एक बात ही हो गई। दूसरी बात नौजवानों से, दूसरी और आखिरी बात, अगर हमारे काम ना होते हो, मुश्किलें आ जाए, और याद रखो कुरान में फरमा दिया गया, क्या तुम ये समझते हो कि तुम कलमा पढ़ोगे और आजमाए न जाओगे? जब दीन में दाखिल होगे तो तुम्हें आजमाया जाएगा। भूख के जरिए, प्यास के जरिए, मुसीबतों के जरिए, जानों के जरिए, दौलत के जरिए, सबसे आजमाया जाएगा। तो हम मुसलमान हैं तो आजमाइश तो आनी है कि नहीं? बोलो, आनी है कि नहीं? आजमाइश तो आनी है। फिर क्या करना है? तो सुने, अगर आजमाइशों में फंस जाओ ना तो फिर नाजायज रास्ता इख्तियार मत करना, कोई भी नाजायज रास्ता इख्तियार मत करना। एक रास्ता इख्तियार करो, मुश्किल आ जाए तो फिर मस्जिदों के रास्ते पकड़ो, मस्जिदों से ताल्लुकात गहरे कर लो। मैं कितने नौजवानों को जानता हूं कि अभी क्रिकेट चल रहा था ना, तो उसमें टीम बना के ना पूरा दिन टीम पे बैठे रहते। क्या कर रहे आप? कौन सी है? ड्रीम 11। ये कह रहे आप मौलाना तुम्हें नहीं पता 3 करोड़ मिलने? तो मैंने कहा कुछ लाख जीत गया ना। कह रहा ना इकट्ठे ही मिलेंगे। कई महीने बीत गए बैठे बैठे। जो 4 रुपये कमा रहा था चाय बेच के, वो भी खत्म। तो कभी भी आगे जाने के लिए शॉर्टकट यूज मत करना, इसलिए क्या हर शॉर्टकट खतरे से खाली नहीं होता है। कुछ भी हो,
शॉर्टकट खतरे से खाली नहीं होता। नौजवानों से गुजारिश करूंगा, मुश्किलें आ जाए, इम्तिहान आजमाइश होने लग जाए, फाके होने लग जाए, तेरे शौक पूरे ना हो, तेरी जरूरतों में आकर के कोई फांसी फंदा लगा दे, तुझे जरूरत नहीं है किसी से ब्याज लेने का, तुझे जरूरत नहीं है रिश्वत लेने की, तुझे जरूरत नहीं है जुआ खेलने की, तुझे जरूरत नहीं है कहीं पे जाके पैसे लगाने की। अगर खुदा तौफीक दे रात के सन्नाटे में जब दुनिया सो रही हो, उठ उठ नंगे पैर उठ जा और दबे पैरों से मस्जिद में आ जा, ताकि तेरे पैरों का एहसास किसी को ना हो, तेरे कदमों की आगट की किसी को खबर ना हो। आने के बाद मस्जिद में मुसल्ला बिछा दे, आंखें भिगो के दिखा दे और उस करीम रब को आवाज दे कि मालिक तू ही रज़ाक है, तू ही खालिक है कुल, तू ही मालिक के कुल है। ले मैं तेरी चौखट पे आ गया हूँ, मगर उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक तू झोली भर नहीं देगा। मेरा ईमान कहता है रब की बारगाह में आ जा, तेरे हाथ नीचे बाद में आएंगे। अल्लाह अर्शों से रिज़्क़ों का इंतजाम पहले फरमा दे। बात रही, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नौजवानों, रिश्ते मस्जिदों से मजबूत रखो। और एक बात बता दो, हराम का अगर एक लुकमा भी चला गया ना रग के अंदर, एक लुकमा भी अगर चला गया तो उस खून को फिल्टर करने में फिर महीने नहीं बरसों बीत जाएंगे, बरसों। इसलिए बचना, मर जाना, हराम का 1 रुपया ना खाना। सच है, 1 रुपया हराम का जिंदगी में कभी नहीं खाना है, हलाल खाना है। रिश्ते मजबूत मस्जिदों से रखो। हम कब कमजोर थे और कब कसरत से थे, आप अपनी जिंदगी देख लें। वक्त तो होता तो मैं बात करता भी, आपको नात भी सुननी और तकलीफ भी सुननी है। हम किसी दौर में भी बहुत ज्यादा मजबूत नहीं रहे। आज देखो आज कितनी एटमी पावर है, लेकिन एटमी पावर लोगों के पास आई है तो इंसानियत का गला घोट रहे हैं लोग। आगे डॉक्टर साहब हमारे, इंसानियत का गला घोट रहे हैं लोग, है ना। पावर में अगर आ गए ना कुछ कलमा पढ़ के तो इंसानियत का गला घोटने पे लगे लोग। अभी कश्मीर के अंदर जो लोग अमन की बात करते, जो ला इलाहा इल्लल्लाह की बात करते, उन्होंने एक ऐसी बमबारी की हमारे मुल्क के अंदर कि छोटे छोटे 2 भाई बहन शहीद हुए। ये पावर की बात करते हो। एटमी पावर हो तो बंदा इंसान नहीं बनता, मुस्तफा की गुलामी की पावर हो तो बंदा इंसान बना करता है। ये याद रखिए, हुजूर की गुलामी की पावर होनी चाहिए, तब बंदा इंसान बनता है, तब बंदा इंसान बनता है। हमारी सबसे बड़ी ताकत क्या है? एटम बम नहीं, सबसे बड़ी ताकत जो अल्लाह ने दी है वो हमें सजदे की ताकत दी। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। सबसे बड़ी पावर हमारी सजदा है। जब तक हम सजदों पे और सजदे हमारे साथ थे, हम कभी नीचे नहीं थे। जब से हमने सजदे छोड़ दिए, हम लोगों की जूतियों में आ गए। ये असल वजह रही है, हमने सजदों से रिश्ता तोड़ दिया है। मस्जिदें वीरान हो गई हैं। याद रखिएगा, अगर आज भी हम सजदों के आदी हो जाएं ना, तो फिर किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया है। मस्जिद गिराना तो बड़ी बात है कि ईंट को छू के दिखा सके, क्या बात रही, बहुत बड़ी बात है। लेकिन मस्जिदें वीरान है, मस्जिदें मरसिया खा है कि नमाजी ना रहे, यानी वो साहिबे औसाफ हिजाजी ना रहे। आज कंडीशन है मस्जिदों की हमारी है, और हमारी कौम वक्ती तौर पे जुम्मे के दिन टोपी लगा के अल्लामा बन जाती है। एक जुम्मा पढ़ के चौक में बैठ के मसले बघाड़ता है, मसले ऐसे ऐसे भाप निकलते हुए मसले लाता है जो किसी किताब में नहीं मिलेंगे। ऐसे तरह का मसला लाता है। कहता मेरी बीवी ने बताया कि जिस घर में बच्चा पैदा हो 7 दिन तक वो घर पाक नहीं होता है। मौलवी बताते बताते बूढ़ा हो गया, बालों पे सफेदी आ गई, इनकी नहीं मानी, बीवी ने 4 दिन में आके पूरा दीन सिखा दिया। बदलो यार, बदलो अपने। ओ भाई, दीन सीखो, दीन मस्जिदों से रिश्ते मजबूत करो, अल्लाह रसूल से रिश्ते मजबूत करो। नौजवानों से कहना चाहता हूँ, अमीर बनना चाहते हो तो नमाज के आदी बन जाओ, अगर ताकतवर बनना चाहते हो तो नमाज के आदी बन जाओ, ज्यादा वक्त तक सेहतयाब रहना चाहते हो तो नमाज के आदी बन जाओ, हर बुराई से बचना चाहते हो तो नमाज के आदी बन जाओ। तुम्हें क्या लगता है नमाजी वो पढ़ते, नमाज वो पढ़ते जो किसी काम के नहीं रह जाते? नमाज वो पढ़ते हैं कि जिनका जिंदगी में कोई काम नहीं रह जाता? नमाज वो पढ़ते हैं कि जिनके पास एक्स्ट्रा वक्त होता? नहीं, बल्कि असल नमाज है
काम वो करते हैं जिनके पास नमाज के अलावा एक्स्ट्रा वक्त हुआ करता है, वो काम किया करते हैं। आपसे मेरी गुजारिश है, नौजवान और बच्चों से गुजारिश है, आप अगर तालीम हासिल कर रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, गारंटी है मेरी आप 5 वक्त के नमाजी हो जाओ। या अल्लाह या रज़्ज़ाक़ का वजीफा हर नमाज के बाद पढ़ना शुरू कर दो, फिर तुम्हें किसी तावीज की जरूरत नहीं रह जाएगी, किसी डोरी की जरूरत नहीं रह जाएगी। तू फजर पढ़ के मस्जिद से निकलेगा, अल्लाह अर्शों से रिज़्क़ के फरिश्ते भेज देगा। तू ज़ोहर पढ़ने मस्जिद में आएगा, अल्लाह रिज़्क़ के तेरे दरवाजे पर रास्ते खोल देगा। तू ईशा पढ़ के लेटेगा, तेरी तिजोरी में ताला लगा हो ना लगा हो, तेरे माल की हिफाजत के लिए अल्लाह फरिश्तों को आसमानों से नाज़िल फरमा देगा। लेकिन शर्त क्या है? रिश्ते अल्लाह से मजबूत होने चाहिए। करेंगे इंशाअल्लाह, आदि बनेंगे नमाज के इंशाअल्लाह, पाबंद रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमारी नस्लों को हुजूर का सच्चा इश्क अता फरमा दे। और जितने नौजवान बैठे हैं अल्लाह ताला सबको हुजूर की सच्ची मोहब्बत अता फरमा दे। बस आपसे इतनी सी आखिर में मेरी गुजारिश है, हुजूर से रिश्ता मजबूत करें। बेटियों को जाके समझाएं कि हमें जो इज्जत मिली है ना वो हुजूर की निस्बत से मिली है, हुजूर की निस्बत से। और आला हज़रत ने तो बात ही ख़त्म कर दी। आला हज़रत फरमाते तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, और जन्नत उसे मिलेगी जो हुजूर का आशिक होगा। और जो हुजूर का आशिक होता वो डंके की चोट पे कह के जाता अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वहाँ है हर एक कादरी के लिए। हुजूर का आशिक होना चाहिए बंदे को, हुजूर का आशिक होना चाहिए। हुजूर से रिश्ते मजबूत करें, नमाज के आदी बने, इबादतों का आप मामूल बना लें, मामूल बनाने। बहन बेटियों से गुजारिश, आपके जो छोटे बच्चे घर में, जो जिनको आपने वक्त दिया हुआ है कि तुझे असर से मगरिब तक मोबाइल चलाना है, आप उनको 15 मिनट ये कह के दे दें कि तेरा अगर 2 घंटे मोबाइल चलाने के स्कूल के आने के बाद है, तो मैं जानता हूँ बच्चों से मोबाइल तो छूटने वाला है, इस पे तो वक्त ज़ाय करना, अगर मैं बात करूं कैसे छूटेगा, इस पे तो आप अगर बहुत ज़्यादा सख्ती ये करें कि आप ही अगर फ़ोन घर में ना रखें अपने, तभी बच्चे दूर रह सकते हैं। लेकिन हर शख्स की ज़रूरत आज मल्टीमीडिया मोबाइल बन चुका है, तो उससे भी दूर रहना हर शख्स के लिए आसान नहीं है। तो बच्चों पे मोबाइल तो आना है। मैं समझता हूँ 2 घंटे बच्चों को आप देते हैं ना कि 2 घंटे चला ले, उसके बाद तुझे पढ़ना भी है, स्कूल का काम करना है, उसमें 15 मिनट और बढ़ा देने हैं कि 15 मिनट तेरे 2 घंटे तेरे मोबाइल चलाने के हैं और 15 मिनट तेरे हुजूर पे दुरूद पढ़ने के रहेंगे। ये आप अपने बच्चों को आदत बनाइए, आदत डलवाइए उनको दुरूद पढ़ने की, इसलिए कि दुरूद वो अमल है जो उम्र की बुनियाद पे हुजूर के करीब नहीं करता, जो हुजूर पे दुरूद पढ़े जाने की वजह से किसी भी उम्र के बच्चे को हुजूर के बहुत करीब कर दिया करता है, बहुत करीब कर दिया करता। आपका बच्चा सिर्फ 15 मिनट दुरूद पढ़े रोज। दुरूद वो तोहफा है, अगर दिल से पढ़ा जाए तो हुजूर डायरेक्ट सुनते हैं, और अगर दिल से ना भी पढ़े तो फरिश्ते जाके हुजूर की बारगाह में पेश। सुभान अल्लाह। ये दुरूद का अपना मकाम है। तो कम से कम अगर बेदिली से भी बच्चा दुरूद पढ़ेगा ना, हमारा बेदिली से भी दुरूद पढ़ेगा ना हमारा बच्चा, तो फरिश्ते रोज लेके तो जाएंगे ना, हुजूर एक तोहफा है, फलां बस्ती से एक गरीब के छप्पर से लेके आए हैं, हुजूर देखेंगे दुरूद का तोहफा। हो सकता है पहले दिन हुजूर नजरअंदाज फरमा दे, दूसरे दिन फरमा दे, जब रोज रोज तेरे बच्चे का दुरूद हुजूर की चौखट पे पहुंचेगा, कभी तो हुजूर कहेंगे ये बेटा किसका है, इसकी परवरिश कौन कर रहा है। जिस दिन फरिश्तों ने हुजूर की चौखट पे तेरा नाम ले दिया, तो समझ लेना तेरा दुनिया में आना कामयाब हो जाएगा और दुनिया से जाना भी कामयाब हो जाएगा। अपने बच्चों को हुजूर पे दुरूद का आदी बनाए, दुरूद का। मैं भी एक जगह गया था, हमारे एक दोस्त है इलाहाबाद रोड पे एक मकाम पड़ता है, तो मैं उनके घर बैठा जलसे में जा रहा था, वो उनका फोन आया कि गुजरते हुए निकल जाए, मैं बैठ गया। उनका एक छोटा सा बच्चा आया, छोटा सा बच्चा था मोइन भाई, मुझे भी ताज्जुब हुआ, वो आया मेरी गोद में बैठ गया। मैंने कहा और सुनाए बेटे क्या हाल है, मुझसे कहने लगा हुजूर को देखना चाहते हो आप। छोटा सा बच्चा था, छोटा सा, हुजूर को देखना चाहते हो आप। मैंने उसका माथा चूम के कहा बेटे एक दिल बता जो हुजूर के लिए न धड़कता हो। उसने कहा मैं दिखाऊं हुजूर। मैंने कहा बेटे तुम कैसे दिखाओगे। उसने मुझे बोला आंख बंद करो। ये मेरे साथ अभी 5 दिन पहले का बात है जी। मैं बच्चे की नीयत बता रहा हूं आपको, और बच्चे का हुजूर से कनेक्शन बता रहा हूं, किस जज्बे से बच्चा बात कर रहा है मुझसे। कह रहा देखना चाहते हो हुजूर को। मैंने कहा हाँ। उसने कहा आंखें बंद करो और हुजूर पे दुरूद पढ़ना शुरू कर दो। सुभान अल्लाह। वो बच्चा मुझे दुरूद पढ़ा रहा है,
और फिर मेरे कान में पूछता, बताओ मदीना सामने आया कि नहीं आया है? जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, हुजूर पे दुरूद हो और मदीने का तसव्वुर ना आए, ये हो सकता है? ऐसे बच्चों की परवरिश करो ताकि हमारे बच्चों को लग जाए कि कोई सदा मदीने पहुंचे या ना पहुंचे, हमारा दुरूद हुजूर के मदीने पहुंचा करता है। सिखाएं अपने बच्चों को, आप तालीम कितनी भी आला दें, लेकिन हुजूर का गुलाम बनाए, हुजूर का आशिक बनाए उनको। हम तो ये चाहते हैं कि बड़े से बड़ा डॉक्टर भी हमारा बच्चा बने, इंजीनियर बने या आईएएस IPS बने, हुजूर का गुलाम भी होना चाहिए। हम जाओ गारंटी के साथ कहते हैं, जब भी कभी मरीज बैठने देखने के लिए कोई डॉक्टर बैठे, ऊपर पर्चे पे हुआ शाफी लिखे, और जब कोई खुराक बांध के दे उस पे मुस्तफा पे दुरूद पढ़ के दम कर दे, खुदा की कसम दवा से फायदा हो न हो, नबी पे पड़े गए दुरूद का फायदा मरीज को जरूर पहुंचा। लेकिन ये कब होगा? दौर से गुजर रहे हैं और किस माहौल से हमारी जिंदगी की रफ्तार गुजरती जा रही है, यकीनन सारे लोग जानते हैं और हर बंदा इस फिक्र में भी है कि ये हो क्या रहा है। ये बात है, हर बंदे को ये फिक्र भी है ये हो क्या रहा है, और कहीं ना कहीं सबके जहनों में ये सवाल भी होगा कि ये खत्म कैसे हो क्या रहा है कि हम इतनी मुश्किलों में घिरे हैं। खत्म क्या होना है? ये मुश्किलें खत्म होकर के आराम कब मिलेगा? तो जहां तक मैंने गौर किया है और अपने बुजुर्गों से सीखा है, आपको भी बताना चाहता हूं, इन सारी मुसीबतों से निकलने का एक ही हल है, और वो डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। हमें इन मुसीबतों से अगर निकलना है तो हमें मुस्तफ़ा जाने रहमत के दिए हुए उसूलों को अपनाना लाजमी है। जब तक उन उसूलों को नहीं अपनाएंगे जो हुजूर ने दिए हैं, तब तक ये मुश्किलें खत्म होने वाली नहीं है। अगर हम ये समझते हैं कि हम सियासी तौर पे इक़्तिदार में आ जाएंगे तो हम मुश्किलों से निकल जाएंगे, तब भी गलत सोचते हैं। अगर हम माली तौर पे मजबूत हो जाएंगे तब हम मुश्किलों से निकल जाएंगे, तब भी गलत सोचते हैं। इन मुश्किलों से सिर्फ हुजूर की मोहब्बत निकाल सकती है, सिर्फ हुजूर की गुलामी इन मुश्किलों से निकाल सकती है। अगर हुजूर की गुलामी अगर हम अपने ऊपर लाजिम नहीं करेंगे ना, तो पैसे होने से कोई नतीजा नहीं होता है, पैसे होने से नतीजा नहीं होता है। आप अंदाजा लगा लें, गरीब आसानी से सो जाता है और अमीर करवटें बदलता रहता है, जबकि गरीब के पास एक टूटी हुई चारपाई होती है और अमीर के नीचे स्लिप वेल के गद्दे लगे होते हैं। अगर दौलत की बुनियाद पर सुकून मिलता तो वो पहले सो जाता जिसकी बिस्तर कीमती है, जिसके कमरे कीमती हैं, जिसकी हवेली कीमती है, उसे नींद पहले आ जाती। और वो जो सड़क पे थक के बैठ गया कि कभी ना सोता, वो जो बच्चों की मजदूरी के लिए निकला है, उसे शायद जिंदगी में कभी नींद नहीं आती। लेकिन हमने देखा है अमीर से पहले गरीब सो जाया करता है, अमीरों को गोलियां खानी पड़ती हैं और गरीब बिना दवा के सो जाया करते हैं। अगर हम ये सोचते हैं कि ये पैसा हमारी मुश्किलों को खत्म करेगा तो गलत है, क्योंकि अगर हम पीछे पलट के देखें 1400 साल पहले, तो आज जिस कसरत से ग़िज़ाएं एक आम बंदे के दस्तरखान पे होती है ना, उतनी पहले राजा महाराजाओं के दस्तरखान पे नहीं होती थी। सच है। आज जितना स्पेशल खाना एक मजदूर खा रहा है ना, पहले के दौर में उतना बड़े बड़े बादशाहों को नहीं मिला करता था। ये 1400 साल पहले अगर हम पलट के देखें, वो कितने मुतमईन लोग थे कि खजूर की गुठली मुंह में डालते थे और बेफिक्र होकर जिंदगी गुजारते थे। आज जितने बैंकों की कीमतों में, यानी जो उसमें रकम है उसमें इजाफा हो रहा है, उतनी बंदे में बेचैनी होती जा रही है, उतनी ही बेचैनी होती जा रही है। और इस अमीरों की बेचैनी को खत्म करने का एक इलाज है कि अपनी जमा पूंजी की ज़कात दिया करो। यह भी याद रखिएगा, जिस माल की ज़कात दे दी जाए उस माल का एक एक लुक्मा बंदे को सुकून देता है।
और जिस माल की ज़कात न दी जाए, क्या बात रही, फिर आप सोने के लुकमे खा लो, क्या बात रही, जबान पे तो लज्जत होगी लेकिन दिल पे सुकून नहीं होगा। सच है, बहुत। यही वजह है कि सहाबा के घरों में कई कई दिन का फाका होता था लेकिन बेचैनी नहीं होती थी। क्या बात रही, यही वजह है कि अल्लाह वाले एक कुदड़ी में जिंदगी गुजार देते थे लेकिन बड़े सुकून से रहते थे, बड़े सुकून से रहते थे। लेकिन माफ कीजिएगा, थोड़ा सा कड़वा बोलने लगा हूं, जिसके पास दौलत नहीं है, जब तक दौलत नहीं होती है तो पाबंदी से वजीफे भी करता है। हाँ, सूरह वाक़िया की तिलावत रोज मगरिब बात चल रही है कि पीर साहब ने बताया था इससे दौलत इकट्ठी हो जाती है, लेकिन जहां जरा सी टकों पर दौलत आ जाती है सबसे पहले शरीयत को हम दामन से झाड़ देते हैं, सबसे पहले मुस्तफा के दीन से मुंह मोड़ा जाता है। मैं जानता हूं जब दौलत नहीं थी तो दाढ़ियां बड़ी थी, जब पैसा आ गया सबसे पहले दाढ़ी कटा करके छोटी की गई, किस लिए? ताकि सेठों की महफिल में बैठा जा सके। कसम खा के कहता हूं तेरी छोटी दाढ़ी देख करके तुझे अरबपति बैठा सकता है, दुनिया का दौलत वाला बैठा सकता है, लेकिन तेरी छोटी दाढ़ी हुई तो नबी की महफिल में नहीं बैठ सकता है। इसलिए कि नबी की महफिल में बैठने के लिए दौलत का ज्यादा होना जरूरी नहीं, बल्कि मुस्तफा की मोहब्बत का ज्यादा होना जरूरी है। बात रही, जवाब नहीं, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप देखो सोशल मीडिया पे, आप देखो कुछ नहीं थे तो 5 टाइम की पढ़ रहे थे और जरा सी शोहरत आ गई, दाढ़ी खत्म, पैंट शर्ट में आ गए। भी सबसे मुश्किल हुजूर का दीन लगता है, सबसे मुश्किल हुजूर का दीन लगता है हमें। क्या करें, कैसे करें? ये मौलवी लोग बताते हैं इतना मुश्किल काम। अगर आप और कहें तो सबसे मुश्किल काम खाना खाना है और उससे भी ज्यादा मुश्किल काम उसका हजम करना है। आप ये तो 6 टाइम कर लेते हो, लेकिन जो आसान काम है वो हमें मुश्किल लगता है। हम अपनी जिंदगी को बेहतर करने की कोशिश करें। अगर अल्लाह दौलत दे तो बिगड़ना नहीं है, इसलिए कि देने वाला भी अल्लाह है और लेने वाला भी अल्लाह है, लेने वाला भी, सारे बोले लेने वाला भी अल्लाह है। जब देने पे आता है ना तो फिर नस्लों के गुजारे करा देता है, और जब लेने पे आता है ना तो खाल उधेड़ के ले लेता है। सच है, ये याद रखिएगा मेरी बात। वो कोई ये ना समझे मैं दौलत को बुरा कह रहा हूं, दौलत बुरी नहीं। दौलत अगर दौलत उस्मानी है तो जन्नत में लेके जाती है, और दौलत अगर कारून वाली है तो जहन्नम में लेके जाया करती है। हम पैसे आए, हमने ज़कात देना बंद कर दी, ज़कात देना बंद कर दी। अरे मौलाना हिसाब ही नहीं है, ऐसे मुट्ठी बांध के पूरा महीना देते रहते हैं। ये जिम्मेदार उलमा इकराम, मुफ्तियान इकराम बैठे, पूछो बेहिसाब अंदाजे से खाली तुम ज़कात दे रहे हो, और उसमें नियत ज़कात की नहीं, खाली मुट्ठी बांध के दिए जा रहे हैं। जो फकीर आ रहे कि ज़कात तो हम दे चुके। ज़कात उसके हकदार को देना लाजिम है। जो मसरफ है ज़कात वहां दे, इस ड्रामे से भी निकले कि जो भी आया मुट्ठी बांध के देते रहे। तुम्हें पता है जो दरवाजे पे खड़ा है ये साहिब निसाब है कि नहीं? लेकिन दामन छुड़ाने का आसान तरीका है, 1-1 रुपए का हिसाब रखा करो, वरना हम जानते हैं खुदा की कसम महबूब ने जो निसाब दिया था ना, ज़कात का निसाब जो उसूल अता किया था, ये पूरी उम्मत के भले के लिए काफी था, पूरी उम्मत के लिए भले के लिए काफी था। आज दिल दुखता है जाकर के कहीं भी रेड लाइट हो जाए, गाड़ी रुक जाए तो सबसे पहले जो शीशे के पास आती है ना वो नकाब पोश खातून आया करती है। अगर कहीं भी आप सिग्नल पे ठहर गए तो नकाब वाली बच्चियां आती हैं, और अगर क्रॉसिंग पे आप रुके हैं तो दाढ़ी वाले लोग कमर झुके लाठी लेके आते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ ये नकाब वाली बेटी किसकी है? कौन सी कौम नकाब पहनती है? आपको कहना पड़ेगा ये मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वाली बेटियां हैं। बताओ तो सही दाढ़ी और टोपी में कौन बुजुर्ग आते हैं? वो भी कहना पड़ेगा ये मुस्तफा के उम्मती है। आखिर मुझे एक सवाल का जवाब और दो, जो नकाब पहन के रोड पे आई है ये किसी की बहन भी लगती होगी, किसी की बेटी भी लगती होगी, किसी की माँ भी लगती होगी, और ये जो बूढ़ा सिग्नल पे आकर के लाठी टेक करके 5 रुपए का
सवाल कर रहा है, जिसकी दाढ़ी के बाल सफेद हो गए हैं, क्या इसका खानदान नहीं होगा, क्या इसका परिवार नहीं होगा? सारे होते हैं, लेकिन अनामी के अंदर अना ने ऐसा तबाह किया मेरी कौम को कि आज अपनों के रिश्तों की कदर खो दी है, अपनों की कदर भुला दी है। मैं पूछना चाहता हूँ, नारे लगवाने के बाद, ऐलान कराने के बाद, अगर हमने 10 लाख का मीनार बनवाया तो क्या खाक बनवा दिया? मस्जिदों में पेंट कराया तो क्या करा दिया? पेंट कराने से ज्यादा लाजिम है घर में बैठे हुए बाप को 10 रुपए की दवा दिला दो, तुम्हारे हजारों के पेंट से ज्यादा सवाब मिलेगा। घर में बूढ़ी माँ लेटी हुई है, उसके खर्चे का इंतजाम करो, और तुम्हें खुदा का वास्ता तुम रिश्ते निभाना शुरू कर दो, खुदा तुम्हारे गुनाहों को मिटाना शुरू फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। हक अदा करो। अगर हमने ज़कात दी होती ना, हमारी कोई बेटी सिग्नल पे नहीं होती। हमने ज़कात दी होती ना, तो कोई बूढ़ा लाठी लेकर के रोड पे नहीं होता। और जानते हो उन्हें कितनी गालियां देते हैं गैर लोग? कभी सोचा है तुमने कितना जलील किया जाता है उन्हें? मैं पूछूं इसका जिम्मेदार कौन? आप कहेंगे परिवार। मैं कहूं नहीं, इसके जिम्मेदार वो लोग हैं जिनको रब ने दौलत दी और उन्होंने ज़कात नहीं दी। आप ज़कात अदा करें, ज़कात अदा करें। अजीब फैशन चल गया है। लोग वो जो ट्रस्ट वगैरह होते हैं बड़े बड़े, उनमें इसलिए दे देते हैं ताकि नाम आ जाए, जबकि अपने ही बस्ती के अंदर कई सारे यतीम भी होते हैं, कई सारे गरीब भी होते हैं, कई सारी बेवाएं होती हैं। हमें अपनी बस्ती के यतीम और बेवा नजर नहीं आते। ट्रस्ट में डालने से पहले किसी की चौखट की टूटी किवाड़ देख लिया करो। तुम नहीं जानते हो, इश्तिहारों में नाम आने से अल्लाह रुतबे बुलंद नहीं करता है। गरीबों के दिलों को ठंडक पहुंचा दो तो अल्लाह इज्जतों में 4 चांद लगा दिया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। इज्जतों में 4 चांद लगा दिया करता है। हर शख्स 4 पैसे कमाने वाला, कोई बंदा ऐसा नहीं जो 4 पैसे कमाना नहीं जानता हो। लेकिन आज लोगों से एक बात और कह जाऊं, एक बात और कह जाऊं। हालात जो हमारे सामने हैं, मैं उसी के रूबरू बात कर रहा हूं। अल्लाह करे ये बात आपकी समझ में आ जाए। कोशिश ये करें कि जैसी बच्चियां जवान हो फौरन उनके निकाह करें। ये लाजिम कर ले हर बंदा। जैसे कि बच्ची जवान हो और बच्चे जवान हो, फौरन उनके निकाह का आप एहतमाम करें। वरना जो ये तबाही मुआशरे में फैल गई है ना, ये खाली तकरीरों से रुकने वाली नहीं है, ये खाली तालीम से रुकने वाली नहीं है, ये खाली बड़ी बड़े सर्टिफिकेट और बड़ी सनद से रुकने वाली नहीं। अगर इसका सद्दे बाप करना है तो निकाह में जल्दी करना पड़ेगा। ये जो हम करते रहते हैं ना कि नहीं नहीं अभी बराबरी का रिश्ता नहीं मिला है, बेटियां 25 साल की हो गई और बाप अभी नाक के चक्कर में बराबरी ढूंढ रहा है। उम्र 30 साल हो गई बेटियों की बैठे बैठे, लेकिन हमें अभी बराबरी का दमाद न मिल सका। किस बराबरी की बात करते हैं हम? वो जो बेटी 30 साल की हो गई, तुमने उसकी जिंदगी में सितम किया है, सितम। इसका हिसाब देना पड़ेगा अल्लाह के घर जाकर। अगर बेटियां बाप का गिरबान पकड़ के ये नहीं पूछ रही है कि मेरा निकाह कब होगा, तो ये मत समझना कि तुम बेकसूर हो। कितनी बेटियों की बालों पे सफेदी आ गई, सिर्फ बिरादरी का तावीज रटते 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 तबाह कर दिया हमारी कौम को। इस आग ने कि मुझे सिर्फ अपनी बरादरी में बेटी देनी है, वरना किसी बिरादरी में नहीं देनी। ये बैठे जिम्मेदार लोग, पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, हुजूर ने एक रस्सी दी है, ला इलाहा इल्लल्लाह की रस्सी। अगर इससे नहीं बन सकते तो डॉक्टर इकबाल की वो चैलेंज आपको याद होगा, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। अगर सैयद मिर्जा अफगान हो ना, ये शरफ की बात होती ना, तो फिर दीन की जरूरत ही नहीं थी। सच है, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। ये जिम्मेदार उलमा बैठे हुए, लेकिन हमारे कानों को चस पड़ गया है। हमें तो खतीब भी वो चाहिए कि जो लच्छेदार बात कर जाए, थोड़ा सा हंसा जाए, थोड़ा सा मूड बना जाए। और कब तक हंसते रहोगे यार, कब तक हंसते रहोगे? कभी रोना भी सीखो। आईनों के आगे खड़े हुआ करो और खुद से पूछा करो, क्या हम वही हैं जिनको हुजूर ने बनाया था,
जिनको हुजूर ने सवारा था, क्या हम ही वो लोग हैं? आपसे कहना चाहता हूं खुदारा, बच्चियां जवान होना तो दीनदार लड़का तलाश कर लो, दीनदार लड़का तलाश कर लो, और फिर आंखें बंद करके बेटी उसके हवाले कर दो। इसलिए कि जो दीन के आकाम पे अमल कर सकता है वो तेरी बेटी का भी हक अदा कर सकता है। बेशक सच है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और ये जो लगाए रहते हैं कि नहीं नहीं मेरी बेटी की जिंदगी ऐसी में गुजरी है, दामाद भी ऐसी वाला चाहिए। चलो दुनिया के अमीरों की जिंदगी उठा के देखो, एक एक हिस्ट्री उठा के देखो, जितने बड़े दौलत वाले हैं उनके घरों में झांक के देखो, किसी के घर में चौथी बीवी है, किसी के घर में 8वीं है, और वो जो 8वीं और चौथी है वो 5वें के घर में है, कोई 6ठे के घर में है, उनके भी 6 निकाह हो चुके हैं, उनके घरों से भी 5 निकल के जा चुकी है। लेकिन जाकर के देखो, अगर दौलतों से बेटियों के घर आबाद होते तो अमीरों की बेटियों को कभी तलाक नहीं होती, अमीर कभी बीवी को तलाक नहीं देते। हमने तो ये देखा है तलाक का रिवाज अमीरों में ज्यादा होता है। क्या वजह है कि छप्पर में गरीब की बेटी जिंदगी काट के चली जाती है और कभी बाप की पगड़ी पर आंच नहीं आने देती। वजह सिर्फ एक है कि दौलत से रिश्ते नहीं बल्कि मुस्तफा की दी हुई मोहब्बतों के जरिए रिश्ते चलाए जाया करते। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। बहुत खूब, जल्दी करें अब जवाब देंगे। ये जो चल रहा है ना, क्या बोलते हैं उसे? नहीं वो जो है जहेज, भगवान ट्रिप क्या बोलते हैं उसको यार, लव ट्रिप जो चल रहा है, हल्दी हल्दी मुर्तद होने वाला जो मसला चल रहा है, लव है, हाँ ये जो चल रहा है ना ये मसला, इसको रोकने के लिए सिर्फ वाहिद जरिया यही है कि आप बच्चियों के निकाह जल्दी करें। कान खोल के सुन लें, बच्चियों के निकाह जल्दी करें। चलो मैं मान लेता हूं एक बात, आप बच्चियों को पढ़ा लें, डिग्री होल्डर उनको कर लें, फिर क्या कराएंगे? किसी की मुलाजमत, किसी के मातहत। मेरे मुरादाबाद की एक बच्ची दिल्ली पुलिस में थी, दिल्ली पुलिस में, उसके साथ क्या हुआ? उसी के स्टाफ ने उसको छोटा छोटा करके काट के फेंका। मुस्लिम बच्ची। हम इसलिए बच्चियों को जवान करते। आपसे मेरी इतनी गुजारिश है, अगर इज्जतें बचती हो तो तालीम दो, वरना तालीम से ज्यादा बेटियों की इज्जत बचाना जरूरी है। नहीं मौलाना, बात यह है कि जो भी आता, अच्छा बेटी वालों का भी क्या कसूर है? बेटे वाले कम से कम कर थोड़े ही ये आके पूछते हैं लड़की ने क्या पढ़ा है, क्या पढ़ी है लड़की? अगर कोई बाप ये कहते मेरी बेटी ने कुरान पढ़ा है तो सोचता भी मेरी बात का जवाब पूरा नहीं हुआ, कहता और तो बाप कह देता मिलाद भी पढ़ी है मेरी बेटी। शरीफ लोग इसी को आला तालीम मानते हैं और कयामत तक मानते रहेंगे। क्या बात रही। आपका जो लेवल हो मानो, यही सबसे आला तालीम है। वो कहता मिलाद भी पढ़ी है मेरी बच्ची, और क्या और कुछ नहीं। कब बस कि हमारे लड़के का फोन आया था, वो कह रहा था मुंबई से कि लड़की कम से कम BA पास हो। ये जब लगता है ना अगला निशाना, जब ये ज़र्ब लगाई जाती है कि सब कुछ ठीक था, लड़की के पास डिग्री नहीं, तो फिर हर बंदा चाहता कि अपनी बच्ची को BA कराऊं। और इस BA के चक्कर में कितने घरों की इज्जतें उजड़ गई। इस कौम के पास हिसाब कोई नहीं। सच है। 7 लाख से ज्यादा बेटियां खो चुके हो आप इस साल में। अल्लाहु अकबर। सिर्फ डिग्री की भूख ने बेटियों को हमसे छीन लिया। मैं तालीम का मुखालिफ नहीं, लेकिन खुल के इतना जरूर कहूंगा, जिसने 70 सालों में कई लाख मज़ारों के गुंबद पे लगाए, मज़ारों के फर्शों पे लगाए, जिसने ला करके कलश महंगे महंगे गुंबदों पे चढ़ाए, काश इस कौम ने उस पैसे को उठा करके तालीमी इदारों पे लगाया होता, बच्चियों की तालीम के लिए मुअस्सब इंतजाम किया होता। हमारी बेटियां आज गैरों के स्कूल की मोहताज नहीं होती, उनके ट्यूशन की मोहताज नहीं होती। फिर तो हाल ये होता, पढ़ने वाली भी बेटी होती, पढ़ाने वाली भी बेटी होती। खुदा की कसम, जो पढ़ाने आती वो भी हया का दर्स देती, जो पढ़ के निकलती वो भी हया की खैरात बांटती हुई थी। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। लेकिन हमारी कौम को हाईजैक किया गया मज़ारों के नाम पे, अगरबत्ती के नाम पे, कव्वालियों के नाम पे। अब तो अलग
डंके की चोट पे ऑनलाइन कहते हैं कव्वाली का प्रोग्राम है, आए और सवाबे दारैन हासिल करें। माज़अल्लाह माज़अल्लाह, हद हो गई बेगैरती की। हाँ हजरत एक कव्वाला थी, वो ऑनलाइन कह रही मैं आ रही हूं आपके इलाके में, सारे लोग ज्यादा से ज्यादा हाजिर हों और आकर के इसमें सवाबे दारैन हासिल करें। ये दिन देख रहे थे उम्मत को, इतनी बेगैरती हमारे अंदर मुसल्लत होनी थी। आज हम कहां खड़े हो गए आकर के यार, हम किस मकाम पे खड़े गए। हाथ जोड़ के कहता हूं अपनी बच्चियों को अपने सामने रुखसत कर जाना। अगली बात कहने लगा हूं, अल्लाह करे बर्दाश्त करने आप। अपनी बच्चियों को अपने जीते जी रुखसत कर जाना, किसी के कर्म पे न छोड़ना, वरना मुआशरा इतना जालिम हो गया है कि उस वक्त तक किसी यतीम को रोटी नहीं देता जब तक कपड़े नहीं उतरवा लेता है। अपनी आंखों के सामने बेटी रुखसत कर जाना, किसी के सहारे छोड़ के मत जाना। कितनी बेवाओं की शिकायतें ये रही कि फला के घर जब बच्चे फाके से मेरे होने लगे, मैंने फला के दरवाजे पे काम करने का इरादा किया, 8 दिन काम किया, छोड़ दिया। क्यों छोड़ बैठी बहन? कहा उसने मेरी इज्जत पे हाथ डालना चाहा। ये माशरा इतना सफाक हो चुका है, जब बेवाओं के बदन के कपड़े उतरने लगे, जब बच्चियों के दुपट्टे उतरे बगैर उन्हें रोटी मैसर ना हो, ऐसे माशरे में बेटी को दूसरे के हवाले करके ना जाना। और तुम्हें खुदा का वास्ता, अगर तुम भी जिंदा हो, बेटियां जवान हो चली है, उन्हें इज्जत से रुखसत कर जाओ, वरना तुम्हारे बाद जिंदगी में बच्चियों के कितने तूफान आएंगे तुम सोच भी नहीं सकते हो। मैं पहले आज से कहना चाहता हूँ, खुदा करे हर एक की बेटी के दिन भले हो, हर बेटी का नसीब अच्छा हो। हमने भाइयों को देखा है 12 साल परदेश इसलिए काट देते हैं ताकि इज्जत से बहन को रुखसत कर सके। बाप को हमने देखा है 14 साल परदेश काट देता है ताकि बेटी को इज्जत के साथ रुखसत कर सके। लेकिन उसको क्या पता था कि जिस दिन मौत आकर के मुझे आगोश में लेगी और मेरी आंखें बंद हो जाएगी, मेरी बेटी का क्या बनेगा। और लोगों तुमसे कहना चाहता हूँ, जब तुम जनाजे देखने जाते हो तो एक बात का ख्याल रखा करो, तुम नहीं जानते हो जब किसी की रूह लेकर के मलकुल मौत जाया करते हैं तो वो रूह दरवाजे पर ठहर के कहती है, ओ लोगों अपने पीछे बेवा छोड़ के जा रहा हूँ, अपने पीछे यतीम छोड़ के जा रहा हूँ, मेरी बेवा को खून के आंसू न रुलाना, मेरे बच्चों को ठोकरों में न रखना, मेरे पीछे ये लावारिस हो रहे हैं। रूह ताप के ये कहती है। लेकिन मेरी कौम में पूछना चाहता हूँ, आज मुआशरा कहाँ आके खड़ा हो गया है? क्या तुमने नहीं देखा कितने बच्चों को जिन उम्रों में किताब हाथ में होनी थी आज उनके हाथों में पाने चाबी है, जिनके कंधे पे बस्ता होना था आज उनके कपड़े काले हो रहे हैं, जिनको मेहनत करने के बाद आगे चल के कौम का मुस्तकबिल बनना था आज होटलों पे प्यालियां धो रहे हैं। ये सितम किसका है? ये मेरी कौम का सितम है, ये अमीरों का सितम है, ये उन पड़ोसियों का सितम है जिन्होंने पड़ोस में रहने वाले यतीम को नहीं देखा, जिसने पड़ोस में रहने वाले गरीब के चूल्हे के उठते हुए धुएं से कोई सबक हासिल नहीं किया है। खुदा का वास्ता दे करके कहता हूँ, जब तेरे पड़ोस में कभी धुआं ना उठे तो कभी पूछ भी ले आज क्या बात है, तेरे घर से धुआं क्यों नहीं उठा, आज तेरे घर से खाने की खुशबू क्यों नहीं आई। अगर पता लग जाए कि उसका चेहरा उतर गया है, अपने दस्तरखान का खाना उठा यतीम के दस्तरखान पे रखते। मैं नहीं जानता कि तू खाएगा तो ये कितना ताकत देगा, लेकिन इतना जानता हूँ अगर इसी खाने को कोई यतीम खाएगा, कोई गरीब खाएगा, कोई बेवा खाएगी तो खुदा की कसम अल्लाह इतना देगा कि तेरी 7 पुश्तों का गुजारा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। खुदारा गौर करें, गौर करें, अपनी बच्चियों को अपने सामने रुखसत कर जाना, वरना लोग बड़ा फायदा उठाते, बड़ा फायदा उठाते। यतीम मर जाते एड़ियां रगड़ते रगड़ते, पूरी जिंदगी सुख नहीं पाते, सुख नहीं पाते। और जाओ बेटियों से भी जाके कह देना मेरी बात, बेटियों से भी कहना कायनात में तेरे अपने खानदान में तेरी रिश्तेदारी में जा, जितने भी तुझसे रिश्ते जुड़े हैं या जुड़ेंगे, अगर सबसे ज्यादा कोई तुझे प्यार करता है तो वो तेरा बाप करता है। जाके बेटियों को बताना। आज जो 3 मिनट फोन पे बात करने के बाद ना
हाँ, ये गुड्डू पप्पू के साथ निकल लेती हैं। मेरा चैलेंज है, कोई भी तुम्हारा मजनू तुम्हें वो इज्जत नहीं दे सकता जो 70 साल का बूढ़ा तुम्हें इज्जत देगा। गारंटी है मेरी।